प्रश्नावली 6.4 उदाहरण। इसके पहले टोटल क्वेश्चन कंप्लीट है। प्रमेय इसका कौन था? प्रमेय 6.6 जो त्रिभुज का क्षेत्रफल समरूप हो तो उसका भुजा 1 के वर्ग के बराबर हो। सिद्ध हुआ नहीं तो इसी प्रमेय पर इस चैप्टर को बनाएंगे। त्रिभुज दो समरूप त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो उदाहरण 9 देखना है। करें कि आकृति 6.43 ये वाला आकृति 6.43 करें रेखाखंड XY ये वाला करें त्रिभुज ABC की भुजा AC के समानांतर, ये वाला इसके क्या है? समानांतर। फिर करें तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले भागों में विभाजित करता है। वही वाला जो रेखा है ये त्रिभुज को दो भाग में बांट रहा है ना, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। वही वाला त्रिभुज है और वही वाला क्या है? समलंब चतुर्भुज। इस साइड से देखें तो समलंब चतुर्भुज, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। उसके बाद कर रहा है अनुपात AX ये है और बट्टा में AB ये पूरा, और इसका अनुपात कितना आएगा? तो सबसे पहले हाई त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला एक बड़ा वाला, दोनों को समरूप सिद्ध करते हैं। फिर समरूप हो जाएगा तो भुजा 1 में निकलेगा। त्रिभुज ABC में रेखाखंड XY समानांतर किसके है? AC के समानांतर है। ये वाला XY AC के समानांतर है। फिर कह रहा है कि y वाला इसके बराबर है। त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज ABC बराबर है एरिया समलंब चतुर्भुज किसके? AXCYC इसके दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो जो पूरा बड़ा वाला क्षेत्रफल है ABC, त्रिभुज बड़ा वाला क्षेत्रफल है ABC, इसके क्या होगा? डबल होगा कि नहीं होगा? BXY के डबल होगा कि नहीं होगा? जब ये दो भाग में बांट रहा है तो बड़ा वाला त्रिभुज इसको डबल होगा, इसको डबल करेंगे फिर बड़ा वाला त्रिभुज के बराबर होगा क्षेत्रफल की। इसलिए क्या होगा? एरिया त्रिभुज ABC बराबर 2 से इसको गुणा करें तो एरिया त्रिभुज BXY होगा। इसको मानते हैं फॉर्मूला, आगे काम करेंगे। ये वाला समझ में आ रहा है? जैसे पूरा का क्षेत्रफल कह दे अगर हम 60 है, अब इसको दो भाग में ये काट रहा है तो 30 हो जाएगा दोनों का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर है। तो फिर बड़ा वाला लाने के लिए इसको डबल कर दे तो नहीं आ जाएगा बड़ा वाला पूरा, तो वही किए हैं। यहाँ पे डबल करेंगे तो ये बड़ा वाला कितना होगा? बराबर। अब त्रिभुज लेते हैं ये वाला और एक बड़ा वाला। त्रिभुज BXY या फिर ABC
और त्रिभुज ज्ञात क्या करना है पहले, AX ज्ञात करना है, ज्ञात करना है AX बट्टा में बराबर में y, इसका अनुपात निकालना है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BXY BXY ये होगा तो C कहाँ से होगा, छोटा वाला BXY तो इसमें C कहाँ से आएगा, ऐसे दिया होगा उसमें, और ये तिर्यक रेखा होगा, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यहाँ से ये वाला कोण इसके बराबर होगा, कैसे होगा, संगत कोण से। तो इसमें हो गया कोण A बराबर, इसमें कोण BXY होगा संगत कोण से। सेम वही कंडीशन इसमें भी होगा, इस ये वाला कोण इसके बराबर होगा, कोण C बराबर कोण XYB संगत कोण से। जब तो यहाँ पे प्रमाण दिए तो त्रिभुज क्या हुआ, इसलिए त्रिभुज यहाँ से ACB समरूप त्रिभुज XYB हो गया। यहाँ से A और C, इसमें कौन बच गया था B, इसमें XY कौन बच गया B। एंगल एंगल समरूपता से हो गया। भुजा एक अनुपात में होगा AC बटा XY बराबर CB बटा YB बराबर में XB हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला समीकरण पे यहाँ से बट्टा में करके इसको एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया, ये वाला ला दे इधर, तो एरिया त्रिभुज BXY बराबर में इधर कितना बच गया, नीचे कुछ नहीं तो अब इसको मान लेते हैं समीकरण, ये वाला ABC। ये क्या हुआ, इसके बट्टा में आया क्योंकि अनुपात नहीं निकालना था, इसलिए बट्टा में कर, ये वाला बट्टा में आएगा तो इतना बनेगा यहाँ से। ये वाला कौन सा है AC, तो इस साइड से हमको मतलब नहीं है, इसको छोड़ते हैं। और XY इसका भी मतलब नहीं है। CB कौन सा है, ये वाला, और YB ये वाला है, इसका भी काम नहीं है। निकालना क्या है, AX ये वाला AX और AB, यहाँ पे है AB यानी पूरा और XB यानी ये वाला, इस लाइन से मतलब था, तो ये वाला केवल लेना। अब जब त्रिभुज समरूप होता है तो प्रमेय 6 पॉइंट लागू होगा। उसका क्षेत्रफल क्या है, एक अनुपात में हो तो उसका भुजा का अनुपात वर्ग के बराबर होता है। तो ये नहीं भी लिखे तो चल जाएगा, सीधा प्रमेय 6.4 से 6.6 प्रमेय 6.6 से एरिया त्रिभुज पूरा बड़ा वाला ABC बट्टा में एरिया त्रिभुज BXY बराबर में आई वाला त्रिभुज का भुजा लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला है, कोई भी लिख सकते हैं इसमें से, तो कोई लिखने से कुछ फायदा नहीं, जो निकालना है वो लिख रहे हैं।
ए बी बटा एक्स एक्स बी क्या कहता है इसका वर्ग होता है मतलब सब भुजा टोटल भुजा का वर्ग होता है तो जिसका काम है केवल हम उसको लिए। अब इसका मान दिया है ऊपर ये वाला 2 बटा बराबर में एक्स बी का हो गया इतना। इसका स्क्वायर हटाए तो ये रूट में होगा, ये हो जाएगा √2 और 1 या पूरा का लिख लेते हैं 2 बटा 1 बराबर में हो जाएगा ए बी बटा एक्स हो गया इतना। सीधा करके इसको लिखे तो ये वाला मान कहाँ से रखा है समीकरण 1 से। सर यहाँ पे लिखे इसको सीधा करें तो कितना हो जाएगा ए बी बटा एक्स बी बराबर में √2 का तो वर्गमूल नहीं होगा, 1 का क्या होगा 1 होगा। हम लोग को चाहिए ए बी नीचे चाहिए यहाँ पे और ए एक्स ये वाला केवल चाहिए ना। अगर पूरा चाहिए, अगर ए बी लाना होता तो हम क्या करते दोनों तरफ 1 जोड़ते, प्रमेय होता है ना दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं तो पूरा आ जाता है। हमको चाहिए केवल आधा, तो आधा जब चाहिए ये वाला ए एक्स तो 1 में से दोनों साइड घटाएगा, 1 में से ये दोनों क्या होगा घटेगा, उसके बाद फिर आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं इसको ए बी को नीचे है तो नीचे ला लेते हैं, तो पलटने पर क्या होगा ये एक्स बी बटा इधर 1 बटा फिर 1 में से घटाने पर, 1 घटाने पर नहीं 1 में से घटाने पर तो एक्स बी बटा ए बी माइनस इधर 1 में से घटेगा ये बराबर में ये भी घटेगा फिर 1 में से 1 बटा 1 नहीं घटाना है 1 में से घटाना है। क्यों घटाना है क्योंकि आधा चाहिए हम लोग को। ये वाला लघुत्तम क्या होगा इसका यहाँ पे ए बी माइनस में एक्स बी बराबर इधर √2 होगा -1 बटा में इतना। अब ए बी कौन सा है ऊपर का पूरा है, एक्स बी कौन सा है तो ए बी में से एक्स बी घट जाएगा तो क्या बचेगा यानी ये पूरा में से ये वाला घट जाएगा तो क्या बचेगा तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए एक्स ये वाला ए बी। अब जो चाहिए था वो आ गया यहाँ पे बराबर में, ये तो नहीं घटेगा, ये वाला घटेगा नहीं घटेगा तो वैसे ही रहेगा √2 - 1 बटा में √2 हर का परिमेय फरक। इसके आगे हर का परिमेय फरक कर देते हैं, इसका परिमेयकरण हर का परिमेयकरण हर का परिमेयकरण यहाँ से हो जाएगा ए एक्स बट्टा में ए बी बराबर में √2 - 1 √2 गुणे नीचे तो कोई चिन्ह नहीं है तो केवल √2 से इसमें गुणा होगा तो 2 और इसमें गुणा होगा तो -√2 नीचे वाला होगा तो एक्स बटा ए बी का मान कितना हो गया 2 - √2 बटा 6.4 का एग्जाम्पल लिखी था केवल 9। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन प्रश्नावली 6.4 पहला क्वेश्चन है मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। जब त्रिभुज समरूप है तो प्रमेय 6 पॉइंट लागू होगा 6.6 मैंने भुजा का वर्ग का अनुपात इसके क्षेत्रफल के वर्ग का अनुपात का बराबर होगा। अगर इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर
यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर तो BC का मान ज्ञात करें। किसका मान निकालना है? BC। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज दिया है ABC, समरूप त्रिभुज DEF दिया है। जब समरूप त्रिभुज है तो भुजा एक अनुपात में इधर से क्या निकलेगा? DE बराबर में DF बराबर DF होगा पहला समीकरण। फिर आगे दिया है कि क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि एरिया त्रिभुज ABC बराबर कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया त्रिभुज DEF कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि EF कितना है? 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। BC बराबर 1। क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, भुजा में स्क्वायर रहता है, जिसमें दिया है काट कर रहा है BC बराबर 1। तो प्रमेय कितना? 6.6। तो एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF। तो ये भुजा सब क्या होगा? एक अनुपात में होगा। हम लोग को किससे मतलब है? ये एक इसमें दिया है, निकालना है। तो लिख सकते हैं ये वाला भुजा BC बटा EF का स्क्वायर होता है इतना। ABC का मान कितना है? इसका मान 121 बराबर में BC बटा EF इतना हो गया। इसका स्क्वायर खत्म होगा तो कितना होगा? इसका वर्गमूल निकलेगा फिर, यानी 64 बटा 121 बराबर में BC बटा EF होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा? बट्टा में बराबर BC निकालना है। EF का मान कितना है? 15.4। इधर गुणा होगा तो 11 BC, इधर गुणा होगा 15.4 गुणे 8, 11 जाएगा बट्टा में। BC बराबर 15 गुणा कर लेते हैं इसको। 8 चौका 32 का 2 हर्षिल 3, 8 5 40, 3 43 और 8 4 12। एक अंक के बाद दशमलव है। बट्टा में कितना? 11। 11 से भाग करें इसमें। 11 एकम, फिर 11 एकम, और फिर 2। एक अंक के बाद दशमलव है। कितना बार में कट रहा है? 11। तो इसलिए BC का मान कितना आ गया? 1 मिनट तक देख लो। इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जब कह देगा कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है, यानी कि 64 बट्टा 121 दिया है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना कहेगा? इतना। तो कहेगा इसका भुजा का अनुपात कितना होगा? तो इसका क्या करेंगे? केवल वर्गमूल निकाल देंगे तो वो भुजा का अनुपात होगा, क्योंकि एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज DEF बराबर में क्या लिख सकते हैं? भुजा जो है AB लिख सकते हैं या फिर D लिख सकते हैं, यानी इन तीनों में से कोई लिख सकते हैं। यानी कह रहा है इसका दिए हैं अनुपात हम, तो कितना दिया अनुपात?
64 121, इसका स्क्वायर होता है होल स्क्वायर, तो इसका इधर आएगा रूट में, तो इसका कितना आएगा, 8/11 यानी भुजा का अनुपात कितना हो गया, 8/11 8/11 होगा। तो अनुपात निकाले तो 8:11। तो ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारा देगा कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो भुजा का अनुपात कितना होगा। तो इसका भुजा का अनुपात पूछे तो केवल क्या निकाल देना है, वर्गमूल। कभी कभी देगा कि भुजा का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे अगर कह दिया कि 125 100 और 6 और 1 7, दो त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया है 6/7, यानी या फिर 6:7, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 36/49। तो भुजा से क्षेत्रफल का अनुपात पूछ देगा, क्षेत्रफल से भुजा का अनुपात पूछ देगा, दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2, चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज है जो समलंब के आकार का है, करे AB समानांतर DC, करे के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो पहले क्या करेंगे, जो त्रिभुज दिया है उसको समरूप करेंगे, जब समरूप करेंगे तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात और इस इधर भुजा का अनुपात बराबर होता है वर्ग का। तो पहले एक चतुर्भुज दिया है ABCD, ये हो गया ABCD। अब कह रहे हैं कि AB समानांतर CD है समानांतर, और विकर्ण का कह रहे हैं O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। भाषा लिखते हैं पहले, ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें क्या कौन सा समानांतर दिया है, AB समानांतर किसके है, CD के है, DC है चाहे CD वही है, DC समानांतर हो गया। अब आगे दिया है कि AB बराबर 2CD, दिया है ना, इसको मानते हैं पहला समीकरण। कर रहे हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी त्रिभुज AOB बटा एरिया त्रिभुज COD बराबर वाट, इसका निकालना है। तो पहले दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में AOB कौन सा है आकृति में, ये वाला, और COD ये वाला। हाई वाला इसके समानांतर है तो हाई तिर्यक रेखा होगा, तो इसमें हाई वाला कोण इसके बराबर होगा, हाई वाला कोण इसके बराबर होगा। कैसे होगा, और O कोण O के बराबर होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो कोण OAB बराबर है कोण किसके, OCD, कैसे, एकांतर अंतःकोण हो गया इतना। उसके बाद कोण OBA किसके बराबर होगा, कोण ODC, यो एकांतर अंतःकोण से होगा। फिर कोण O बराबर कोण O क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, दो पर भी लिख सकते थे, होगा। उसके बाद त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD, एंगल 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 जब त्रिभुज समरूप हुआ तो भुजा एक अनुपात में होगा, AO बटा बराबर में OB बटा OD, चाहे इसको नहीं भी लिखे तो चल जाएगा। अब कितना, प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 से
क्या होता है कि त्रिभुज जब समरूप हो तो उसका भुजा का अनुपात कबर के बराबर होता है। तो एरिया त्रिभुज AOB बटा एरिया त्रिभुज COD, कोई दो गो भुजा निकालना है जिस जो समानुपाती हो। तो इधर से निकाल सकते हैं AO इधर से, तो दिया क्या है AB दिया है तो वही निकालते हैं हम AB, फिर इधर से CD का रहे तो इधर से ये वाला लिए इधर से CD, इसके वर्ग का अनुपात के बराबर होगा ना। तो इसको लिख रहे हैं यहाँ से AB तो वैसे ही रहने देते हैं, क्या इसको AB की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2CD बट्टा में CD, इसका CD से CD कट गया तो क्या बच गया इधर बराबर में 2 नीचे 1, इसका स्क्वायर करे तो 4 बटा 1, अनुपात कह रहा था तो 4:1 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। ये वाला है आकृति 6.44 जिसमें BC पर ये ABC है और DBC, इसका आधार क्या है एक ही है BC। फिर करा है यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है, O पर प्रतिच्छेद कराइए। फिर करा है दर्शाइए कि एरिया त्रिभुज ABC ऊपर वाला है और त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO। दो त्रिभुज ABC तथा DBC एक ही आधार BC पर स्थित है। BC पर स्थित है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ABC DBC बराबर DO बटा DB। तो A और DO किस आकृति में आ जाएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में कब होगा जब त्रिभुज सर्वांशम होगा, समरूप होगा त्रिभुज प्रमेय 6.6 से। तो इसमें कौन कौन त्रिभुज लेके समरूप सिद्ध कर सकते हैं, तो ABC और BCD, उसमें मिलेगा क्या कुछ नहीं, केवल O और उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बोला थोड़े है कि BD AC के समानांतर है, समानांतर रहता फिर अंत एकांतर कोण लागू करके कर सकते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए अब अलग से कुछ हम लोग को रचना करना पड़ेगा। ABC ये वाला आकृति है तो इसमें यहाँ से एक लंब खींचते हैं हम लंब, फिर DBC ये वाला आकृति है तो इसमें भी एक हम लंब खींचते हैं। अब इस वाले में खींचे चाहे इस वाले में खींचे, दोनों में से किसी में एक में खींचना पड़ेगा। यहाँ से खींच लेते हैं, यहीं से खींचिए। ये वाला हो गया लंब, ये इसका नाम देते हैं, ABC में है ये, DBC में यहां से खींच सकते हैं। F नाम दे रहे हैं, यहां भी ये लंब हो गया। तो रचना में क्या किए हम लोग,
ए लंब खींचे हैं किस पर, OB तथा DF लंब OC खींचे। अब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेकर क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करते हैं। त्रिभुज AOE तथा त्रिभुज DOF में छोटा वाला आकृति है ना, ये वाला और ये वाला, तो इसमें 90 कौन है, कोण E बराबर कोण F, क्या है, समकोण। उसके अलावा O दोनों में आएगा, कोण O बराबर कोण O, क्या होगा, शीर्षाभिमुख। प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो शीर्षाभिमुख होगा। दो कोण दिए तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हुआ, इसलिए त्रिभुज AOE और त्रिभुज DOF समरूप त्रिभुज DOF कैसे हुआ, एंगल एंगल समरूपता से। जब समरूप त्रिभुज हुआ तो भुजा एक अनुपात में होगा, क्या होगा, AO बटा बराबर में फिर ठीक है, इतना हो गया। AO बटा DO चाहिए था, एक इसमें से निकला है। अब लेते हैं ये वाला, त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DBC बराबर, एरिया त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, फिर बट्टा में 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। आधार क्या है त्रिभुज ABC में, BC है, एक ही आधार पे बोल रहा था, दोनों त्रिभुज स्थित है। BC गुणे ऊंचाई क्या है, AO ऊंचाई त्रिभुज ABC में ऐसे दिया ना त्रिभुज, तो हम जो लंब खींचे वो ना ऊंचाई होगा, लंब मतलब कि सीधा। तो ये अगर सीधा रहता है AO, ऊंचाई कौन हुआ, ये हुआ, AO नहीं है ऊंचाई। अगर ऊंचाई सीधा रहता तो फिर हमको इसको रचना करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये हम खींचे हैं लंब डाल के कि ये वाला सीधा है, ऐसा समझ में। तो ऊंचाई कौन होगा, AE बट्टा इसमें आधार क्या होगा, DBC में BC होगा, ऊंचाई क्या होगा, DF होगा। BC से BC कट जाएगा, AE बटा DF, AE बटा DF किसके बराबर है, जब इसके भी बराबर है तो हमको आवश्यकता किसका है, AO बटा DO का। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, तो यहाँ से रख दे सकते हैं। अब AO बटा DO कहाँ से रखे, सिद्ध हो गया। ये ना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4 करें, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, दो त्रिभुज समरूप है और उसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो अगर सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसका मतलब कोण भी बराबर होगा, भुजा भी समान होगा, तब जाके सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम मतलब कि उसका A to Z बराबर होना चाहिए। तो दो त्रिभुज बनाते हैं पहले, इसका नाम हो गया ABC। एक और त्रिभुज
ये हो गया पी क्यू आर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, तो ABC और त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं। तो इसलिए त्रिभुज ABC दो समरूप त्रिभुज हैं और इसका क्षेत्रफल क्या है? बराबर। क्षेत्रफल बराबर। तो क्या कर सकते हैं? एक त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब समरूप है तो कोण A के बराबर कौन कोण होगा? कोण B के बराबर, कोण C के बराबर, और भुजा भी एक अनुपात में होगा, AB बटा बराबर में BC बटा बराबर में AC बटा PR। ये हो गया पहला समीकरण। क्षेत्रफल भी कह रहा था बराबर है, तो एरिया त्रिभुज ABC बराबर है एरिया त्रिभुज PQR। इसको मानते हैं दूसरा समीकरण। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, इतना सिद्ध करना है। भुजा बराबर है, भुजा कितना है नहीं पता है, भुजा एक अनुपात में। तो क्या करते हैं? दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। प्रमेय 6 पॉइंट कितना से? 6.6 से। क्या होता है? एरिया त्रिभुज PQR बटा एरिया त्रिभुज ABC ऊपर लिखते हैं और PQR बराबर में क्या होगा? ये AB बटा BC, AB बटा PQ, इसका संगत भुजा है, ये स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम पूरा भुजा लिख सकते हैं, AB या फिर BC बटा QR, AC बटा PR लिख सकते हैं। एक ही लिख के बना रहा है, बाकी बाद में उसको पूरा हो जाएगा। ABC के त्रिभुज का क्षेत्रफल PQR के बराबर है, तो दोनों में से एक को चेंज कर सकते हैं। कितना होगा? एक को चेंज करेगा ये वाला तो PQR हो सकता है, या फिर PQR को चेंज करे तो ABC हो सकता है। यहाँ से एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज ABC, कहाँ से ये मान रखती है? समीकरण 2 से। ये हो गया AB बटा PQ, इसका पूरा से ये पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ AB का स्क्वायर बटा PQ का होल स्क्वायर है, स्क्वायर इसका इस पर आएगा, कितना हो जाएगा? बराबर में AB बटा PQ, इसका वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा। तो 1 बराबर AB बटा PQ, अगर तिरछा तिरछी गुणा करें तो AB बराबर PQ हो गया। जब AB बराबर PQ हो गया तो हम इसको भी लिख के करेंगे तो इतना ही आएगा। BC बराबर QR, इसको लिख कर करें तो AC बटा PR, यानी तीनों भुजा क्या है? बराबर। जब तीनों भुजा बराबर है, कोण यहाँ बराबर था, त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा BC बटा QR, और फिर हो जाएगा AC बटा PR। भुजा बराबर हो गया, कोण इधर बराबर था,
तो इसको मान सकते हैं, ये वाला और ये वाला तीनों को मान सकते हैं तीसरा समीकरण। तो समीकरण कितना से, या फिर समीकरण केवल 3 ही लिख देते हैं। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, साइड 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 सर्वांग समता से। हो गया त्रिभुज सर्वांगसम। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो। एक त्रिभुज ABC की भुजा AB BC CA के मध्य बिंदु DE और F है। तो कह रहा है DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ABC एक त्रिभुज है, ABC हो गया ये ABC। अब इसमें क्या कर रहा था, AB BC और CA। अब इसका मध्य बिंदु कर रहा था DEF, करा था ना इतना, यानी AB का मध्य बिंदु BC का CA का तो 3 बिंदु हो गया यहाँ पे। मध्य बिंदु मतलब बीच में, और एक इसका, तीनों को मिलाते हैं। हो गया AB पर क्या रहेगा, यानी यहाँ पे D हो गया, BC पर ये E हो गया, CA पर F। तो कह रहा है ये वाला छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर कितना, 5। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB BC और CA का मध्य बिंदु क्रमशः D E तथा F है, सिद्ध करना है। अच्छा एक मिनट, जब मध्य बिंदु है तो ये वाला भुजा या फिर ये वाला भुजा, ये छोटा वाला त्रिभुज का, इसका और इसका क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसका आधा कर सकते हैं, इसका आधा क्या है, हाई वाला है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाला DE, इसलिए DE बट्टा में इसके सामने कौन भुजा है, AC, बराबर में क्या होगा, 1/2। अरे समझ में, 1/2। जैसे इसको गुणा करें तो इधर हो जाएगा ये AC बराबर 2DE, डबल नहीं है इसके, इतना लिख सकते हैं। इसका हो गया, फिर इसका क्या होगा, तो EF बटा AB बराबर 1/2। इसका और इसका होगा, फिर इसका क्या होगा, DF बटा BC बराबर 1/2। सबको मान लिया हम पहला समीकरण। जब मध्य बिंदु था तो इतना होगा, सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं, ज्ञात करना है। क्या एरिया त्रिभुज छोटा वाला पहले बोला था DEF बट्टा में एरिया त्रिभुज ABC कर था, कितना होगा, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में सबका भुजा का अनुपात कितना है, 1/2 है। तो कह सकते हैं DE बटा AC बराबर में EF बटा AB बराबर में DF बटा BC बराबर में 1/2। सबका भुजा
कहाँ से? समीकरण एक समीकरण 1 से। जब भुजा का अनुपात समान है तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो गया। इसलिए त्रिभुज DEF और त्रिभुज समरूप त्रिभुज ABC कैसे हुआ है? साइड 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 समरूपता से। तो अब प्रमेय 6.6 लागू हो सकता है। प्रमेय 6.6 से एरिया त्रिभुज DEF बट्टा एरिया त्रिभुज ABC भुजा एक अनुपात में होगा। कोई भी दो भुजा लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी एक लिखाएगा ना, यानी DE बट्टा AC का होल स्क्वायर होता है। इसका मान कितना है? 1/2 यहाँ से 1/2 का। अब इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 1/4। अनुपात करें तो हो गया आंसर। कराए सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। दो त्रिभुज है, उसमें से एक माध्यिका खींचना है। अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल उस माध्यिका का अनुपात का वर्ग होता है। पहले जब त्रिभुज देख लो, एक त्रिभुज हो गया हम लोग का ABC, एक त्रिभुज PQR। दो माध्यिका खींचने दोनों में, तो यहाँ से हम एक माध्यिका खींचे यहाँ पे, इसका नाम दे दिए E, M रख देते हैं, और इसका माध्यिका हो गया N हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना? 6 है ना। त्रिभुज ABC और त्रिभुज समरूप बोला था क्या? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज, तो जब समरूप त्रिभुज है तो इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। फिर क्या होगा? कोण बराबर होगा, भुजा एक अनुपात में होगा। कोण A बराबर कोण होगा? कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, और भुजा भी एक अनुपात में होगा। इसका संगत कौन होगा? AB बट्टा PQ बराबर में BC बट्टा बराबर में AC बट्टा PR। सबको का मान लिया हम? पहला समीकरण। और इसका माध्यिका का था ये वाला, AM माध्यिका है BC का, फिर PN माध्यिका है QR का। AM माध्यिका है AM तथा PN माध्यिका है BC तथा QR का है माध्यिका। तो जो माध्यिका है तो उसको लिख सकते हैं हम BM बराबर MC बराबर BC बटा 2 लिख सकते हैं। ये वाला बराबर है, और पूरा का बराबर करने के लिए बटा में 2 कर देता हूँ, या फिर वैसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। ये डबल है उसके BC के, और दोनों में से कोई लिख सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ भी होगा 2QN बराबर है 2NR और किसके? QR होगा। इस दोनों को क्या मानते हैं? दूसरा समीकरण। सिद्ध क्या करना है?
सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी, बड़ा वाला त्रिभुज, एरिया क्षेत्रफल बोला था, इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया त्रिभुज PQR बराबर करा था माध्यिका का अनुपात का वर्ग होता है। तो माध्यिका कौन है? AM बट्टा इसमें का PM करा, इसका क्या होता है? वर्ग होता है। इतना सिद्ध करना है। तो हम लोग पहले ये वाला और ये वाला, अगर पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये भुजा तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो कोई दो त्रिभुज, ये वाला या फिर ये वाला समरूप सिद्ध करते हैं, फिर भुजा एक अनुपात में निकालेंगे, उसके बाद फिर सिद्ध होगा। तो छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज किसमें? ABM और त्रिभुज PQN में हो गया। तो इस वाले त्रिभुज में कोण B बराबर है किसके? कोण Q दिया है ना। उसके बाद AB भुजा इसके अनुपात में है और BC भुजा QR के अनुपात में। इस साइड वाला नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये वाला त्रिभुज नहीं लिया है। तो AB बटा क्या है? PQ बराबर में है BC बटा QR। तो BC तो नहीं चाहिए हमको, BC पूरा हो जा रहा है। तो BC की जगह क्या लिख सकते हैं? हाई दोनों लिख सकते हैं। तो हाई वाला त्रिभुज ले रहे थे तो हाई लिखते हैं, हाई वाला त्रिभुज लिए तो क्या लिखेंगे? PM। तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं? तो AB बटा PQ बराबर 2 PM बटा में 2 QN। 2 से 2 कट गया, AB बटा PQ बराबर में BM बटा QN। दो भुजा यहाँ पे एक अनुपात में हो गया, एक कोण हो गया, तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN साइड एंगल साइड समरूपता से होगा। इतना जब इतना हो गया तो क्या कर सकते हैं? त्रिभुज का भुजा एक अनुपात में होगा। फिर तो AB बटा PQ बराबर BM बटा QN बराबर में AM बटा, इसको मानते हैं तीसरा समीकरण, यहाँ दूसरा था। और ये वाला मान कहाँ से रखे थे लोग? समीकरण 2 से। अब जब समरूप है तो भुजा इसका एक अनुपात में निकल गया। हम लोग को सिद्ध करना है इतना। तो ये कौन प्रमेय? प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 से एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज PQR होगा। भुजा हम ये वाला ले सकते हैं, AB बटा PQ का होता है इतना, प्रमेय 6.6। तो AB बटा PQ किसके बराबर है? AM बटा PN के। वही चाहिए था हम लोग को माध्यिका में, ये था ना। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं AM बटा PM। सिद्ध हो गया। कहाँ से रखे थे ये मान? समीकरण 3 से। इसका स्क्वायर हो जाएगा समीकरण 3 से। क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कोई वर्ग है, फिर वर्ग के किसी भुजा पर, किसी 4 भुजा होता है ना वर्ग में, तो किसी भी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना है। उसके बाद फिर कह रहा है कि उसके विकर्ण से एक समबाहु त्रिभुज, और उसके बाद कह रहा है कि जो समबाहु त्रिभुज बना था उसके
वर्ग के भुजा पर, तो करें विकर्ण के आधा होता है। विकर्ण पर जो वर्ग बना, समबाहु त्रिभुज बना था, उसके आधा होता है सिद्ध करना। मान एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग एक, तो करें वर्ग के किसी भी एक भुजा पर क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज। किधर भी बना सकते हैं, यहाँ फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ। इधर बना रहे हैं, यानी ये वाला भुजा जितना था उतना ही ये वाला हो गया, ये वाला समबाहु त्रिभुज हो गया। फिर करा था उसके विकर्ण से एक और समबाहु त्रिभुज बनाया, तो विकर्ण इसका यहाँ से हो सकता है या फिर यहाँ से हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, तो यहाँ से खींच रहे हैं, ये हो गया विकर्ण। तो विकर्ण पर कह रहा है एक और समबाहु त्रिभुज है, तो आप इधर बना सकते हैं विकर्ण पर, नहीं तो इधर बना सकते हैं। तो यहाँ एक आकृति है, इधर बनाते हैं। ये हो गया। अब ये भुजा जितना होगा, ये वाला जितना भुजा होगा उतना ये होगा, ये होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये वाला किसी का भुजा तो पता है नहीं, नाम देते हैं इसका ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, इसका नाम देते हैं ई और इसका एफ। तो ये वाला जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज ए एफ सी, इसके आधा, मतलब ये वाला इसके आधा है, ये वाला जो त्रिभुज है इसके आधा है, सिद्ध करना है, क्षेत्रफल उसका आधा है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है, जिसमें वर्ग है तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होगा, और इसका कोण क्या होगा, समकोण होगा, और भुजा सभी आपस में क्या होंगे, बराबर। अब ये जितना भुजा था उतना ही ये भी इसका भुजा होगा। चलो, तो ये वाला भुजा भी बराबर होगा। अगर इसका विकर्ण पता कर ले वर्ग का, तो फिर ये भुजा भी निकल जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुणे भुजा होता है। एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होगा, और ये वाला समबाहु त्रिभुज है तो ये भी भुजा आपस में बराबर होगा। वर्ग के बीसी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो इसका भुजा भी बराबर होगा, इसलिए BC बराबर CE बराबर DE होगा। उसके बाद क्या करा था, वर्ग के विकर्ण पर एक अन्य समबाहु त्रिभुज है, वर्ग के विकर्ण किस विकर्ण पे खींचे हैं, AC पर एक समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा भी बराबर होगा, AC बराबर
एफ सी बराबर ए एफ होगा। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? वो वाला त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी ई, एरिया त्रिभुज का होता है। एरिया त्रिभुज डी सी ई आधा इसके एरिया त्रिभुज ए एफ सी, ये सिद्ध करना है। पहले इसका निकाल लेते हैं भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण कौन है? एसी होता है √2 गुणे भुजा। तो ये क्या होगा? √2 भुजा क्या है इसका? वर्ग का भुजा क्या है? AB है, BC है, CD है, AD है, कोई भी लिख सकते हैं। हम लिख रहे हैं ये वाला DC, क्योंकि इस त्रिभुज में आ जाएगा ये, तो DC हो गया √2 DC। कितना आया? अब जो कर रहा था त्रिभुज पहले एक अनुपात में कर देते हैं। एक अनुपात में करने के लिए क्या होगा? त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होना चाहिए। तो सर्वांगसम होने के लिए अभी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो इसका समरूप होने के लिए तो इसका कोण कितना होगा? समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है? 60 डिग्री। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका भी कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। दोनों समबाहु त्रिभुज है तो दोनों का कोण 60 डिग्री होगा, इसलिए त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो त्रिभुज DCE और त्रिभुज AFC में, तो त्रिभुज DCE और त्रिभुज AFC दोनों समबाहु त्रिभुज है। दोनों समबाहु त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज DCE समरूप त्रिभुज AFC कैसे होगा? एंगल एंगल समरूपता से। फिर यहाँ ये भी लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो प्रमेय 6.6 एरिया त्रिभुज DCE बट्टा में एरिया त्रिभुज AFC, तो इसका भुजा क्या निकलेगा? कोई भी निकाल सकते हैं। तो इधर से निकाल रहे इसका ये भी भुजा है DC है ना, DC बट्टा में इसका भुजा AC ले लेना है, विकर्ण है क्योंकि विकर्ण निकाले इधर। AC क्या होता है? इसका वर्ग होता है। तो एरिया त्रिभुज DCE बट्टा एरिया त्रिभुज AFC, DC का मान तो C रखने से कुछ फायदा नहीं होगा, इसी को रहने देते हैं उतना। DC AC को चेंज कर सकते हैं इसमें रूट DC होगा, इसका स्क्वायर होगा, DC से DC कट जाएगा,
बचेगा कौन? एरिया त्रिभुज DCE बट्टा में एरिया त्रिभुज AFC बराबर में 1/, और इसका वर्ग कर दे तो रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 होगा। अगर इसका इसके साथ गुणा करें तो कितना होगा? एरिया त्रिभुज AFC, या फिर इसको पहले कर देते हैं, एरिया त्रिभुज 2 से गुणा होगा ना इसमें, तो 2 एरिया त्रिभुज DCE बराबर एरिया त्रिभुज AFC होगा। इसको बट्टा में भेज दें, ये हो जाएगा, इसलिए एरिया त्रिभुज DCE बराबर में 1/2 एरिया त्रिभुज AFC। यही सिद्ध करना था कि ये वाला त्रिभुज इसका आधा है, ये वाला त्रिभुज इसका आधा है। कह रहे हैं ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। पहले ABC त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया ABC, और फिर एक और त्रिभुज का रहा था BDE, दोनों क्या है? समबाहु त्रिभुज है। फिर इसमें क्या करा है? BC का मध्य बिंदु कौन सा है? D, तो BC यहाँ पे हो गया, और इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? D। है त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि यहाँ भी एक कोई बिंदु है, तभी बन रहा है E, हो गया। अब हो गया BDE, ये वाला त्रिभुज और पूरा बड़ा त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है। अगर है दोनों के, यानी ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ये वाला मध्य बिंदु है कि नहीं है, जिक्र नहीं है, बट ये वाला मध्य बिंदु है। अरे समझ में? तो क्वेश्चन नंबर था 8 था, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और BC का मध्य बिंदु क्या है? BC का मध्य बिंदु D है। तो जब मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं BD बराबर BC बराबर BC/2 लिख सकते हैं। इसको मानते हैं पहला समीकरण। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था ना, तो उसके लिए प्रमेय 6.6 लागू होगा, फिर होगा, तो उसके लिए पहले त्रिभुज समरूप होगा। तो ये भी त्रिभुज समबाहु है और पूरा बड़ा वाला भी समबाहु त्रिभुज है। तो जब दो समबाहु त्रिभुज है तो आपस में क्या होते हैं? तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE में, तो क्या लिखेंगे? दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE कैसे होगा? एंगल समरूपता से। प्रमेय तब 6.6 लागू होगा। एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज BDE। भुजा कौन सा ले ले? इस वाले त्रिभुज में से ये वाला ले रहे हैं, इसका मध्य बिंदु ये था तो BC, और नीचे वाला का इस वाले त्रिभुज का यही ले रहे हैं, दोनों में ये हो जाएगा BD होगा, और इसका होता है स्क्वायर। तो BC क्या रख सकते हैं हम?
BC को या फिर वैसे ही छोड़ सकते हैं, BC को ऐसे ही छोड़ दिया। BD को क्या रख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं BC बटा 2 का और पूरा का स्क्वायर होगा, तो ये वैसे ही रह जाएगा। BC नीचे 1 ले सकते हैं और ये वाला पलटेगा तो 2 बटा BC और इसका स्क्वायर होगा। BC से BC कट जाएगा, क्या बच गया 2 बटा 1 का और इसका वर्ग करे तो 4 बटा 1, अनुपात करे तो 4:1। यानी इस त्रिभुज का अनुपात पूछ रहा था, तो कितना आ रहा है 4:1। कौन सा ऑप्शन दिया है, सी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। और एक है लास्ट 9वां क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो करें इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। जब दो कोई त्रिभुज हो, अगर मान लेते हैं कि ABC त्रिभुज है और एक क्या है PQR, तो एरिया त्रिभुज भुजा का अनुपात दिया है कितना 4:9 दिया है। कोई भी दो भुजा हो सकता है, तो भुजा हम निकाल रहे हैं इधर से AB और इधर से निकाल रहे हैं PQ, तो प्रमेय 6.6 लागू होगा। वो खुद बोला है दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो इसका अनुपात लिख लेते हैं 4 और इसका 9 और इसका वर्ग करे तो 16 बटा और अनुपात करे तो 16:81 ये हो जाएगा। और वहीं अगर पूछता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो भुजा का अनुपात कितना होगा, तो इसका क्या निकाल देंगे वर्गमूल। यानी इधर से इधर भी पूछ सकता है, फिर इधर से इधर भी पूछ सकता है। तो कितना प्रश्नावली 6.4 कंप्लीट हो गया प्रश्नावली।